हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वर्कशीट 4। और ये वर्कशीट 4 किस चीज का है? तो ये चैप्टर ट्रायंगल का है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है? ये सब ट्रायंगल्स के प्रकार है, ट्रायंगल्स के टाइप्स हैं। तो इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन को जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल है इसको दो तरीकों से बांटा गया है। ठीक है, ट्रायंगल्स को दो तरीकों से बांटा गया है। अब जो पहला तरीका है वो इसके साइड्स के आधार पे इसको बांटा गया है, और जो दूसरा तरीका है वो इसके एंगल्स के आधार पे इसको बांटा गया है। तो साइड्स के आधार पे ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं? तो साइड्स के आधार पे जो ट्रायंगल के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, अब 3 में जो सबसे पहला है वो होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। वो क्या होता है? हमारा स्केलन ट्रायंगल। अब ये स्केलन ट्रायंगल हम लोग किस ट्रायंगल को बोलेंगे? तो देखिए, स्केलन ट्रायंगल हम लोग वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसके जितने भी साइड्स है, जितने साइड्स कहने का मतलब कितने साइड्स है ट्रायंगल में? 3 साइड्स है, तो तीनों साइड्स उसके डिफरेंट लेंथ का होता है। कहने का मतलब अगर एक ट्रायंगल का साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा 4 सेंटीमीटर होगा और तीसरा 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि वैसा ट्रायंगल जिसके साइड्स का मेजर, साइड्स का लेंथ तीनों डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट था स्केलन ट्रायंगल। अब सेकेंड नंबर पे क्या है? तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर पे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइड्स जो दूसरा प्रकार है ट्रायंगल का वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग कैसे ट्रायंगल को कहेंगे, किस ट्रायंगल को कहेंगे? तो देखिए, वैसे ट्रायंगल्स जिसका दो साइड अपने लेंथ में बराबर हो। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब मान लो ये ट्रायंगल है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये 4 है। तो यहां पर ये जो दो साइड्स है, ये साइड्स और ये साइड्स, इसका जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। दोनों का लेंथ क्या है? 3 है। तो वैसे ट्रायंगल्स जिसके दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं लेंथ में, वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। थर्ड नंबर में क्या होता है? इक्विलेटरल। ये देखिए, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग किस ट्रायंगल को कहते हैं? तो जिसके सभी साइड्स ये जो 3 साइड्स है, ये तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर 1 3 है तो दूसरा भी 3 और तीसरा भी 3, तो जिसके तीनों साइड्स के लेंथ बराबर होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर हमने अकॉर्डिंग टू द साइड्स जो ट्रायंगल के 3 प्रकार होते हैं उसको पढ़ लिया। पहला क्या था? स्केलन। स्केलन में क्या है? तीनों साइड्स का मेजर जो है वो डिफरेंट होगा। दूसरा क्या है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या है? जो दो साइड्स होंगे वो बराबर होंगे। तीसरा है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इसके तीनों साइड जो है उसका जो मेजर है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द एंगल। अब एंगल के आधार पे भी ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हम लोग यहां पर 3 भाग में ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो एंगल के आधार पे जो यहां पर पहला है वो क्या है हमारा? वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जो फर्स्ट है वो क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग किस ट्रायंगल को कहेंगे? तो वैसा ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल में? 3। ये यहां पर ये एंगल बना, ये एंगल बना और ये एंगल बना, ये ट्रायंगल का एंगल हुआ। अब वैसे ट्रायंगल जिसके जो एंगल है, ये जो एंगल का मेजर है वो सभी 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम होगा मतलब कि इसके जो एंगल है वो सभी कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। जो 90 डिग्री से कम है वो क्या है? एक्यूट है। ठीक है, 0 से लेकर 90 के बीच को हम लोग एक्यूट कहते हैं। ठीक है ना, तो जो वैसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम होंगे मतलब कि एक्यूट होंगे, वैसे ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके सेकेंड नंबर को देखते हैं। अब जो दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो राइट एंगल इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये देखिए ये क्या है? 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का होगा वैसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड वन है, तीसरा प्रकार है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें ट्रायंगल का कोई भी एक साइड 90 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे कि ये है हमारा, ये जो है ये एंगल यहां से लेकर के यहां तक या जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो वैसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है मतलब और 180 से कम होना चाहिए। 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 से कम, तो मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल टू व्हाट?
ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 से ज्यादा, 180 से 180 से कम। तो वैसा अगर किसी भी ट्रायंगल में एक भी एंगल अगर पाया जाता है तो वैसे को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वर्कशीट की क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब वर्कशीट 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने पहले ही भी देख लिया था। अब देखिए ये क्या है, आइडेंटिफाई द स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि यहां पर आपको कुछ ट्रायंगल दिए गए हैं, इन ट्रायंगल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि ये जो ट्रायंगल है वो किस प्रकार का ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो चलिए जो फर्स्ट नंबर ए नंबर है उसमें देखिए ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब ये इसके साइड्स का मेजर दिया हुआ है, ये देखिए ये क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि इसके जो दो साइड्स है ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये क्या है, अपने मेजर में इसका जो लेंथ है वो इक्वल है। तो जिस भी ट्रायंगल के साइड्स का, दो साइड्स का मेजर इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उसी तरह सेकेंड नंबर पे देखिए ये बी नंबर क्या है, तो ये देखिए ये क्या मेजर दिया है, 6.1 6.1 6.1। इसके तीनों साइड का जो मेजर है, तीनों साइड का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो जो तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब उसी तरह यहां सी नंबर पे देख लेते हैं। अब सी में देखिए ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो 3 साइड है, तीनों साइड का मेजर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तीनों साइड, मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्केलन ट्रायंगल। तो इसमें लिख लिया हमने स्केलन ट्रायंगल। अब इसमें और क्या है, एक डी नंबर और है, डी और ई भी है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब यहाँ देखिए जो डी है वो डी में क्या दिया है, ये साइड हमारा 4.5, ये साइड हमारा 4.5, 4.5 4.5 ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये जो है ये 2 सेंटीमीटर, तो दो साइड्स इसमें क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जिसमें दो साइड्स इक्वल हो गए वो क्या हो गया, आइसोसेलेस। तो फिर से हमने इसमें लिख लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब एक लास्ट है। अब यहाँ देखिए ये क्या दिया है, ई नंबर पे ये है 3, ये है 6 और ये है 5। तो इसमें भी क्या दिख रहा है हमको कि जो तीनों है वो क्या है, डिफरेंट है, तीनों अलग अलग है। तो जब तीनों का मेजर, तीनों साइड्स का मेजर अलग अलग हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वो हो जाएगा हमारा स्केलन ट्रायंगल। तो यहां पर इस क्वेश्चन के साथ हमने वर्कशीट 4 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना। क्वेश्चन नंबर 2, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स। कह रहा है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल दिए हुए हैं इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए देखते हैं। तो अब जो इसमें ए नंबर पे है, ये ए नंबर को देख करके हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है आसानी से कि ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो वैसा ट्रायंगल जो जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकेंड नंबर को देखते हैं। अब ये जो सेकेंड नंबर है इस ट्रायंगल को भी हमको देख करके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो है, ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 से ज़्यादा बन रहा है। अब कहेंगे कैसे, तो 90 देखिए, 90 ये होता है सीधा, ये ऐसे यहाँ पर ये जो हुआ ये हुआ 90। ठीक है, ये 90 हो गया। ठीक है ना, अब मान लो ये 90 से ये इधर आ रहा है तो इधर मतलब क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये 90 से ज़्यादा है। तो अगर एक एंगल 90 से इसका ज़्यादा हो रहा है मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें लिख दिया हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब उसी तरीके से जो सी नंबर है उसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका मेजर जो भी हो, ठीक है ना, अब मेरे को पता नहीं क्या ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, क्योंकि प्रोटेक्टर से मैंने इसको नापा नहीं है। लेकिन इसका मेजर जो भी हो वो सारा का सारा जो है वो लेस देन 90 डिग्री का ही है, लेस देन 90 डिग्री का है। लेस देन 90 डिग्री का है मतलब कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। तो अगर एक्यूट एंगल है इसके सारे एंगल तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसका थर्ड एंगल फाइंड कीजिए। थर्ड एंगल मतलब ये हमको ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल को फाइंड करना है। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। पहले तो इसको फाइंड कीजिए, उसके बाद बतलाइए कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है और ये हमारा एंगल सी है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या है यही मेरे को फाइंड करना है। बी इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है और सी इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि देखिए मेरे को क्या फाइंड करना है, एंगल ए ये मेरे को पता नहीं है, ये मेरे को खोजना है। एंगल बी 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी 50 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोगों को ये पता है कि अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मतलब तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब एंगल ए मेरे को पता नहीं है, एंगल बी पता है तो बी के जगह पे लिख लिया 40 डिग्री, एंगल सी भी मेरे को मालूम है तो सी के जगह पे लिख लिया 50 डिग्री। अब ये इधर 180 डिग्री तो होता ही है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये एंगल ए तो मेरे को ढूंढना ही है। अब ये दोनों को जोड़ा तो 40 प्लस 50 हो गया 90 डिग्री, ये इधर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर इसको देखिए क्या करेगा। अब एंगल ए ढूंढना है तो एंगल ए को सेपरेट किया। अब ये इधर क्या है 180 डिग्री है, ये इधर 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री इधर क्या है प्लस में है, तो इधर इसको जब साइड चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पर 180 डिग्री में से हम लोग 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर जो एंगल ए निकला वो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कुछ और सवाल पूछे गए थे इसी क्वेश्चन में। अब पूछता है देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो हमने तो एंगल ए फाइंड कर लिया, एंगल ए हमारा क्या आया, तो एंगल ए हमारा आया 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल ए आया तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल हुआ, तो ये जो ट्रायंगल हुआ वो किस प्रकार का होगा, ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ना, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो हो गया हमारा 90 डिग्री के इक्वल। तो 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी पता चल गया हमें। अब हमसे पूछ रहा है वाई, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है क्यों है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है, तो लिख देंगे यहां पर बिकॉज, क्यों है, क्योंकि इट्स वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हमने यहाँ पर आपको बतलाया कि किस तरीके से इस एंगल को फाइंड करना है। तो ये यहाँ पर हमने फाइंड किया तो हमारा 90 डिग्री आया। उसके बाद जब 90 डिग्री आ गया तो ये कैसा एंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री। कह रहा है कि जो दो एंगल है ट्रायंगल का, ठीक है ना, दो एंगल ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल का दो एंगल है जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द थर्ड एंगल। अब तीसरा एंगल मेरे को ढूंढिए और कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, और ये किस प्रकार का ट्रायंगल होगा। तो ये सेम टू उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसको देने का, क्वेश्चन को देने का तरीका यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रहा है, सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी वर्कशीट में सॉल्व किया है। तो जो सम ऑफ टू एंगल है वो हमारा क्या है, वो हमारा 90 डिग्री है। तो अब ये सम ऑफ टू एंगल हो गया 90 डिग्री। मेरे को निकालना क्या है, थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल जब भी हमें निकालना हो, दो एंगल का सम दिया हुआ हो, तो टोटल कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो 180 डिग्री में से जो भी दोनों का सम है उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 180 में से 90 का माइनस किया तो 90 आया। अब जब ये 90 आ गया तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल हुआ, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हमने लिख दिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है कह रहा है कि इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 48 डिग्री, फाइंड द अदर
टू एंगल। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, क्या कर रहा है, किसका मेजर है भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो एक एंगल है वो 48 डिग्री का है। तो दो और कितने कितने डिग्री के होंगे, दो और एंगल का मेजर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जो ट्रायंगल है वो कैसा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लिख देता हूं, ठीक है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल जो है, वन एंगल इज ऑलवेज होगा, कितना होगा भाई, तो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसमें से कह रहा है कि एक जो है वो 48 डिग्री है। मान लिया ये 48 डिग्री है, एक मेरे को दिया हुआ है ना, तो एक 90 डिग्री एक 48 डिग्री। तो इसका और तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा, मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को यहाँ पर बी पता चल चुका है, सी भी पता चल चुका है। सी तो पहले से दिया हुआ था, बी 90 डिग्री, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल है तो निकाल लिया। तो ये देखो ये बी हो गया 90 डिग्री, ये सी हो गया 48 डिग्री, और ये है हमारा एंगल ए। अब 90 और 48 को जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, 8 और 9 और 4 13, तो ये 138 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, एंगल ए को निकालना है, तो 180 डिग्री है, 138 को इधर ले गया, ये हो गया माइनस में। तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 42 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ए आया 48 डिग्री आया। अब यहाँ पर हमने क्या कह रहा था, फाइंड द अदर टू एंगल। तो जो इसमें दो एंगल होंगे वो क्या क्या होगा, एक तो हमारा भाई 90 डिग्री हो गया, एक तो हमारा 90 डिग्री हो गया, और एक हमारा 42 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 90 डिग्री हमने निकाल दिया क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो 90 होगा ही होगा, और एक 48 दिया ही है तो तीसरा हमने यहाँ पर निकाल लिया। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ समझ में जरूर से आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, जिसमें कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा, ए ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल। कह रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब कि क्या, 90 डिग्री। अब राइट एंगल है 90 डिग्री है, मतलब कि ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल, ठीक है। ट्रायंगल यहां दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां कह रहा है ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज, कह रहा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो ईच एंगल होता है, हर एंगल होता है, वो क्या होता है, तो भाई एक्यूट एंगल है मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका जो हर एंगल होगा, तीनों एंगल जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है। अब कह रहा है सी नंबर, एनी वन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज। अब कह रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल जो है वो होगा, क्या होगा, तो मोर देन 90 डिग्री होगा। बट यहां जरूर से ध्यान दे, यहां लिख देना है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये 90 डिग्री से ज्यादा तो एक जरूर होगा, लेकिन वो 180 से कम होगा, ठीक है। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर जो है वो क्या कहता है, ए ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल। कह रहा है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड जो है वो लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई यहां क्या है, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू। एक ट्रायंगल का जो तीन एंगल होता है उन तीनों एंगल का क्या सम होता है, तो ये होता है हमारा 180 डिग्री। पिछले वर्कशीट में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। 16। अब एफ क्या है, क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स देन द थर्ड साइड। अब देखिए क्या है, प्रॉपर्टी 2 ऑफ ट्रायंगल, ये था प्रॉपर्टी 1 ऑफ द ट्रायंगल कि जो सम होगा एंगल का वो हमेशा 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बतलाया है सबके वर्कशीट्स को सॉल्व करने से पहले। अब यहां पर क्या कर रहा है कि जो दो साइड होगा ट्रायंगल का, उसका जो सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब कि क्या होगा, ग्रेटर।
अब इसमें एक लास्ट नंबर है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी फिल इन द ब्लैंक साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी कितने साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, तो कोई भी को कितने साइड्स, 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इस क्वेश्चन के साथ यहां पर हमारा वर्कशीट 4 भी समाप्त हो गया ट्रायंगल का। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे ब्रेन टीजर को, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ब्रेन टीजर है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आखिरी में आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल में पहली बार आए हैं अथवा सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें।